महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई लोग दुर्भाग्यवश अंधे यदि पैदा हो जाएं तो वो जीवन में जो भौतिक वस्तुएं हैं उसकी पहचान कर पाने में असमर्थ होते हैं। यदि उनके सामने कोई स्वर्ण का, सोने का खंबा है और एक लोहे का खंबा है तो वो उसको देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सोने का है, ये मूल्यवान है, और ये लोहे का है, ये इससे कम मूल्यवान है। परंतु हम जैसे आंखों वाले लोग भी मनुष्यों को पहचानने में इसी प्रकार की भूल करते हैं, और जब समय गुजर जाता है तब वो एक रटा रटाया उत्तर देते हैं कि मेरे भाग्य में शायद यही लिखा था। साथियों, सफलता और असफलता और कुछ भी नहीं, केवल अच्छे व्यक्तियों का संयोग है। यदि आप समय रहते आपके लिए जो चिंता युक्त है, आपकी जो फिक्र करता है, आपके लिए जो भाग्यशाली है, उसकी पहचान करके उसको महत्व देंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। और यदि आप जीवन में ऐसे लोगों को सफलता के लिए, असफलता के लिए दोषी ठहराते रहेंगे जो कि हमेशा आपके चेहरे के सामने तो आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं और पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। साथियों, इस श्रृंखला में हमने एक ऐसे ही रहस्य को उद्घाटन करने का कार्य किया है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के जातक के बारे में। एक कहावत है कि प्रत्येक सफल या असफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, जिसको कि लेडी लक भी कहा जाता है। परंतु इसका विपरीत भी बिल्कुल सही ढंग से चरितार्थ होता है। प्रत्येक सफल या असफल स्त्री, उसके भी पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। तो इस एपिसोड में हम धनु लग्न के बारे में जानेंगे। यदि आप भी धनु लग्न के जातक हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप हाथ में लेकर के और जो ज्योतिषीय कुछ कसौटियां आपको बतलाई जा रही हैं उसका पूर्ण लाभ उठाइए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा निश्चित तौर पर। उसका सही उत्तर भी उस कमेंट में अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। आइए साथियों, बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें। ये जो स्क्रीन पर आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में इसके 9 नंबर लिखा है, इसलिए यह है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। अब इस धनु लग्न के जो भाग्येश बनते हैं, जो भाग्य का ही सारा खेल है, भाग्येश जो है वो है सूर्य देव, और चतुर्थेश अर्थात जो माता के कारक हैं वो है गुरु। कहने का अर्थ यह है कि यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्य और गुरु की युति है तो ऐसे व्यक्ति के लिए इनकी माता, यदि केंद्र में है ये तो हंस योग का भी निर्माण हो रहा है, तो इनकी जो माता है वो इनके लिए विशिष्ट भाग्यशाली साबित होंगी। ये जो राजयोग है, जिसको कि हमने हंस राजयोग नाम दिया है, केंद्र में गुरु के होने का, उसका फलीभूत भी मां के आशीर्वाद से ही होगा, मां के योगदान से ही होगा। परंतु ये जो युति है ये 6ठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। साथियों, बात जीवन साथी की, आप स्त्री हैं तो पति की,
और आप एक पुरुष हैं तो पत्नी की। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश सूर्य और सप्तमेश बुध इन दोनों की युति हो, सूर्य और बुध की किसी भी भाव में हो, ऐसे व्यक्ति के लिए उसका जीवन साथी उसके व्यापार में, व्यवसाय में साथ देता है। जो भी व्यापार या व्यवसाय वो करते हैं, यदि उसमें वो दोनों मिल करके करें, मिल करके यदि न करें तो पार्टनरशिप में नाम यदि डाल दिया जाए तो कई गुना लाभ में वृद्धि होते हुए स्पष्ट रूप से नजर आती है। परंतु विवाह के समय कुंडली जरूर मिलाएं और साथ ही ये जो युति है ये छठे, आठवें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। केंद्र में या त्रिकोण में यदि ये युति है तो ये इतना जबरदस्त पर्चा देगी कि विवाह के तुरंत बाद हो सकता है कि अगले ही दिन आपको कोई भाग्यशाली खबर सुनने को मिल जाए। साथियों, बात प्रेमी की या प्रेमिका की। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश सूर्य और पंचमेश मंगल इन दोनों की यदि युति किसी भी भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसका प्रेमी या प्रेमिका भाग्योदय कारक साबित होता है। और हां, ये युति छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश सूर्य और तृतीयेश शनि, कहने को ये दोनों आपस में शत्रु हैं, पर यदि ये युति किसी भी भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के लिए इसका भाई या इसकी बहन धन से सदैव इनकी मदद करती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इनका भाई या इनकी बहन इनकी मदद करने को आगे आते हैं। परंतु ये युति छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये युतियां भी होती है, योग भी बनते हैं, परंतु फिर भी जो है भाग्य इनसे रूठा रहता है। तो उसके लिए मैं आपको यहां पर बहुत ही सरल सा उपाय बतला रहा हूं। जब भी आपको जीवन में चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चले जारी हो तब आप प्रातःकाल उठ करके माता के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। यदि बुध की दशा या अंतरदशा आपको जारी है तो बुधवार से प्रारंभ करके गौ माता को हरा चारा जरूर समर्पित करें। यदि शुक्र की दशा या अंतरदशा आपको जारी है तो नियमित रूप से पक्षियों को दाना आप समर्पित करें। फिर देखिए किस प्रकार से भाग्य आपके कदम चूमता है। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है यश अग्रवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है आकोदिया मध्य प्रदेश से। यश जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग निर्मित हो रहा है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरी आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य केंद्र के अधिपति हैं, धन भाव में विराजमान है, सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इसी वर्ष 2021 के बाद में आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। सूर्य को आप नियमित रूप से जल समर्पित करें और तांबे के पात्र का उसमें इस्तेमाल करें और एक लाल मिर्च आप उसमें डाल करके फिर सूर्य को अर्घ्य दें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने धनु लग्न की चर्चा की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में भाग्येश कौन से ग्रह होते हैं? श्रृंखला हमारी जारी है, इसी प्रकार से आप हमें स्नेह देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।